दत्ता बाबू नहीं है अभी तक? आकर चले भी गए किसी काम से। फिलहाल तुम बताओ, तुमने ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? सीधा सरवा से चला रहा हूँ। आज वहां फिर एक हत्याकांड। रोहा में पुलिया पर लाश मिली सवेरे से। हुलिया पर किसकी थी? विशेषर नाम के किसी आदमी की थी। लोग उसे बिसु कहते थे। लाश पर कोई घाव या चोट का निशान नहीं था। आसपास कोई हथियार भी नहीं था। मतलब नॉर्मल डेथ। नॉर्मल? सरोहा में अभी कुछ नॉर्मल हो सकता है क्या? अभी तो पत्ता भी खड़केगा, वो भी एक न्यूज है। चुनाव की सरगर्मी इतनी बढ़ चुकी है, तुम देखना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। चुनाव क्या गामा पहलवान का अखाड़ा ही समझो। हाँ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू भी तो खड़े हो रहे हैं कम ठोक कर। वैसे ये विशेषज्ञ विशु था कौन? वहीं के एक खेत मजदूर का लड़का, हरिजनों का हमदर्द। चाहो तो लीडर कह लो। लीडर? फिर तो ये खबर छपेगी। 2 अंकों का मसाला पक्का समझो तुम। वैसे एक बात तो बताओ मुझे, वहां पुलिस वगैरह पहुंची या नहीं पहुंची? पिछली बात तो हद ही कर दी थी। आगजनी की घटना में 9 लोग आग जल के खाक हो गए, लेकिन पुलिस का एक कुत्ता तक वहां नहीं पहुंचा। अरे इस बार तो मुख्यमंत्री के खासुल खास पांडे जी भी वहां मौजूद थे। थानेदार भी मौके पे तैनात। सब काम फटाफट। शहर में पोस्टमार्टम के लिए लाश भी जा चुकी थी। वैसे भवानी जी, एक बात बताइए, ये खेत मालिकों के अत्याचार सरोहा में कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ते जा रहे हैं? जब सैया हुए कोतवाल तो काहे का डर? आजादी के बाद भी इस तबके की हालत। आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स हॉरिबल यार, रादर शेमफुल। शर्म बिकती कहाँ है और मिलती कहाँ है? आजादी के बाद जातिवाद का ऐसा घिनौना रूप, क्या बताऊं। तुम ये सब छोड़ो, तुम अपनी एक रिपोर्ट लिखवाओ मुझे। हाँ लिखिए। बोलो। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखिए। सबसे पहला रिएक्शन शॉक। दूसरा आतंक। और उसके माँ बाप कितना रो रहे थे बेचारे, देखना चाहिए था आप लोगों को। वैसे हमारा फोटोग्राफर तो पहुंचा नहीं होगा। कहाँ, पूरी से कांटेक्ट करने का कोई मौका ही नहीं बना। हाँ, लेकिन वहाँ एक फ्रीलांसर काम कर रहा था, फोटो खींच रहा था। मैंने उससे बात कर ली, अगले अंक के लिए मिल जाएगी। लेकिन पुरी की बात ही अलग है। पिछली बार आगजनी में क्या क्या फोटो खींची थी, उसी की वजह से मसाल के 2 अंक भी बिके थे, लाइक अ हॉट केक। बड़ी दर्दनाक घटना थी वो तो। गांव से लेकर विधानसभा तक तहलका मच गया था। लेकिन हुआ क्या, 15 दिन के भीतर भीतर सारी बात सीन पर से गायब। सजा होना तो दूर की बात। यही तो चमत्कार है राजनीति का, जो हमारे देश में आए दिन होता रहता है। लेकिन इस बार देखना, इस बात को दबाना इतना आसान नहीं होगा। सुकुल बाबू इतना तूल देंगे ना इस बात को, और इसी के चलते हरिजनों के काफी वोट चढ़ाते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि साहिब के जो मंत्री हैं वो भी उनसे नाराज हो गए हैं। वतन को बड़ा किया ना। चलो कोई नहीं, मुझे तो अभी घर जाना है। ये बता दो जल्दी से कि मेरी ये न्यूज जाएगी कहाँ? वो तो मैं तुम्हें देख के बताऊंगा, तुम रुको यार। फ्रंट पेज पर। रुको ना यार, ये स्पोर्ट्स का बचा हुआ है, इसी में डाल दूंगा मैं तुम्हारी खबर। ये वो कुश्ती में मरा है क्या जो स्पोर्ट्स में डाल दोगे? फ्रंट पेज में क्या दिक्कत है? फ्रंट पेज पे नहीं हो सकता है ना, तुम तो जानते ही हो। जिजाड़ में बलात्कार, ये जिजाड़ कहाँ हुआ? अब होगा कहीं देश के किसी कोने में। देश के किसी कोने में? और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि फ्रंट पेज पर आएगा? महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है,
लेकिन दत्ता बाबू के लिए है। दत्ता बाबू के आदेश अनुसार ये फ्रंट पेज रेप की खबरों के लिए रिजर्व रहता है। रिजर्व? दत्ता बाबू खुद करते हैं क्या? अरे बाबा, बुजुर्ग के लिए कुछ तो लिहाज करो बुजुर्ग का। लेकिन एक बात तो बताओ तुम मुझे, ये देखो, हम्म, ये पेज तो फ्रंट पेज पे जानी पड़ी चाहिए ये न्यूज़। ये नहीं हो सकता, तुम बात समझो। क्यों नहीं हो सकता? इस पेज को डिस्ट्रीब्यूट कराओ, इस कॉलम को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कराओ और वहां छापो इस न्यूज को। अरे सेल भी तो कुछ होती है ना यार। सेल यार, तुम लोगों की कोई कमिटमेंट है कि नहीं? ऐसा करो, ये अखबार बंद कर दो, एक दुकान खोल लो पान की, पान बेचना, बहुत बिक्री होगी, बहुत सेल होगी। मैं चला किसी और अखबार में, तुम लोग ढूंढते रहना। अरे मेरी बात सुनो, तुम रुको तो सही, कुछ तो मैं तरीका निकालता हूँ। तुम बैठो यहाँ पे, मैं कुछ आइडिया लगाता हूँ तुम्हारे लिए भी। एक काम करते हैं, एक अखबार में नया पेज स्टार्ट करते हैं जिसमें तुम्हारी भी खबर होगी और इस चुनाव की भी। ये हुई ना बात, ये कुछ बात हुई। वाह क्या बात है। अब तो तुम मानते हो ना कि मेरी कोई जुबान की भी कीमत है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, तो ये एडिशनल पेज में सरोवा की खबरें छपेंगी। देखो दत्ता बाबू भी आ गए। तुम सरवा से कब लौटे? सीधा वहीं से चला रहा हूँ, और ऐसी खबर लाया हूँ ना कि भवानी जी एडिशनल पेज छापने के लिए कह रहे हैं। क्यों, कोई लॉटरी निकल आई कि भवानी की? तुम्हें पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ? इलाइट इंडिया के यहाँ गया था, उन्होंने पिछला पैसा भी नहीं दिया और अभी संघ का विज्ञापन भी बंद करने के लिए कह दिया है। लेकिन इस अंक का तो विज्ञापन जा चुका है ना। जाता रहे, वो पैसा नहीं देंगे। और अगर यही हाल रहा सेल का तो जो कुछ बचा कुचा विज्ञापन है उन्हें भी बंद होने में देर नहीं लगेंगे। विज्ञापन मिलते हैं सेल पर, और सेल निर्भर करता है मैटर पर। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं दौड़ धूप कर अखबार को चलाए रखने की कोशिश करता हूँ, पर इस घाटे के सौदे को आखिर कब तक चलाया जाए? कब तक? मैं तो कहता हूँ अखबार 12 पेज का कर दो, क्योंकि 16 पेज का अखबार के लिए ना हमारे पास उपाय है न ढंग के मैटर। लेकिन दत्ता साहब, ये चुनाव के दिनों में आपका ऐसा फैसला? क्यों, चुनाव के दिनों में पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? अरे यही तो मौका है मशाल की स्थिति सुधारने का। चुनाव के दिनों में इतनी न्यूज बनेगी, इतना मैटर मिलेगा, और क्या सेल होगी। आप कोई पॉलिसी तो बनाइए, कोई स्टैंड तो लीजिए। अरे कितना जरूरी होता है अखबार की न्यूज के लिए। यहाँ स्टैंड होने के लिए पाँव के नीचे जमीन नहीं, और तुम स्टैंड लेने की बात करते हो। बच्चे हो भी तुम। तुम्हें पता है पिछले 6 महीनों में मैंने कितना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त किया है? मैंने और भवानी तो पहले में ही अपना पैसा लगाकर कंगाल हो चुके हैं। अब ये हर अंक का घाटा कहाँ से पूरा हो? बिना सरकारी विज्ञापनों के अखबार कहीं चल सका है भला? ये तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है जिससे दाल रोटी मैसर हो जाती है, वरना। अच्छा, तुम किस खबर की बात कर रहे थे? सरोवा में सवेरे सवेरे पुलिया पर एक बिशु नाम के लड़के की लाश पाई गई है। कौन है ये विशु? हरिजनों का हमदर्द, अच्छा, लीडर कहते थे। ओ, आई सी। आगजनी घटना के साथ तो कोई संबंध नहीं है इसका। तुम क्या कहते हो भवानी? मैं कहता हूँ कि ये न्यूज़पेपर 16 से 12 ही कर देने चाहिए। तुम्हारे ख्याल से किसका हाथ हो सकता है इस हत्या के पीछे? मैंने नहीं किया, बाकी किसी का मुझे पता नहीं। अब बस भी करो यार, जरा जरा सी बात पे तुनक जाते हो। क्या क्या तुनक क्या जाता हूँ मैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, जब भी मिसाल के कुछ ढंग की न्यूज आती है तब आप आ जाते हैं कि 16 से 12 पेज कर दो। ये कब तक चलेगा? फिर आप कंटेंट में वो बांधते हैं। जब हमें यार, आमदनी के जरिए बंद होने लगे और ये अखबार वाले, टाइप फाउंड्री वाले, सियाही वाले हमेशा सर पर सवार और वसूली करने के लिए, तो क्या करूं? खर्चा घटाने की बात तो करूंगा ही ना।
ठीक है, वो एडिशनल पेज के बारे में क्या कह रहे थे तुम? अब बता भी दो यार, चल बता भी दो अब। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कह रहा था कि जैसे समझो, दत्ता बाबू तो अपनी खिचड़ी पकाएंगे ही पकाएंगे। क्यों ना हम लोग इस खिचड़ी में थोड़ी मिर्च मसाला डालकर एक पुलाव बना दे। हाँ, और हेडलाइंस होगी, सरोहा की पुलिया पर सवेरे सवेरे लाश पाई गई। धत तेरी की, ये भी कोई हेडलाइन हुई? तुम बैठो, मैं बताता हूँ हेडलाइन। हेडलाइन तो ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़कर लोग अखबार को जरूर खरीदें। जैसे कि पुलिया के पास मिली एक लाश, गांव में दहशत का माहौल। लेकिन मौत का कारण अभी पता नहीं चला है। वो दूसरे अंक में होगा। 3 अंक का मसाला पक्का समझिए आप। ठीक है भाई, अगर तुमको इतना ही भरोसा है कि इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो। वैसे फ्रंट पेज के बाद तुम दोगे क्या? है कोई मैटर? उसके लिए तुम गांव जाओ, गांव वालों के इंटरव्यू लो, जिससे लोगों के बारे में पता चले कितना दहशत का माहौल है। लेकिन इंटरव्यू देगा कौन? डर के मारे तो सबके मुंह सिले हुए हैं। तुम शिवा को जानते हो? शिवा? अरे भाई वही शुकुल बाबू के इलेक्शन कमांडर। हाँ हाँ, जानता तो नहीं हूँ, मगर देखा है सरोहा में कई बार उनको। हाँ तो पकड़ो उसको जाकर, वो लोकल आदमी है, रेसा रेसा उधेड़ कर रख देगा इस घटना का अपने रिपोर्टिंग के साथ। और हाँ, गांव वालों के साथ साथ जमींदारों के भी इंटरव्यूज ले लेना, जिससे दोनों पक्ष की बातें रहेंगी तो कंट्रोवर्सी पैदा करने में आसानी रहेगी मुझे। जी। अब बस तुम आंधी के तरह जाओ और तूफान की तरह लौटो। ठीक। और सुनो, मुझे 3 फोटोग्राफ भी लगेंगी। एक डेड बॉडी की, और एक उसके माँ बाप की, और गांव वालों के सहमे हुए चेहरों की। ठीक है, जाओ।